हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें बढ़ते पॉपुलेशन में अपनी जरूरतों को कैसे पूरी कर सकते हैं। तो देखते हैं मूवी का ऑनलाइन। दुनिया में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ते जाता है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने की कमी होती जाती है। अगर हमसे इस समस्या का हल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे इसका? हम में से कोई कह सकता है इस भूमि से आधे पॉपुलेशन को दूसरे ग्रह में भेज देने से समस्या हल हो सकती है। सबका अलग अलग आइडिया रहेगा, लेकिन इस मूवी में इस समस्या का सोल्यूशन बनाते हैं। 5 फीट 6 फीट के इंसानों को 5 इंच का इंसान बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। 5 फीट 6 फीट इंसान जितनी चीजों को यूज करते हैं, 5 इंच के इंसान उतने चीजों को यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल इंसान एक दिन के खाने का खर्चा छोटे इंसानों के 1 साल का होगा। नॉर्मल इंसान एक बिस्किट पैकेट को एक साथ पूरा खा सकते हैं। छोटे इंसान एक बिस्किट को 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। नॉर्मल इंसानों को छोटे इंसान बनने की टेक्निक अपनाते हैं इस मूवी में। इस टेक्निक से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या कोई नई प्रॉब्लम आ गई। अपना समय बहुत ही वैल्यूएबल है, तो समय को बिना नष्ट किए जल्दी से मूवी को देखते हैं। मूवी देखने से पहले अगर आपने मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है डाउन साइजिंग। मूवी के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो एक चूहे को रख के रिसर्च कर रहा है। उसका रिसर्च सक्सेस हो जाता है। वह दौड़ के अपने चीफ के पास आता है और उसे हक करके कहता है हमारा रिसर्च सक्सेस हो गया है। दोनों ने क्या रिसर्च किया है पता नहीं, इतने खुश हो रहे हैं। अगला सीन 5 साल बाद तुर्की में दिखाते हैं। वहाँ एक साइंस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उस कॉन्फ्रेंस में नॉर्वे का एक साइंटिस्ट कहता है कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ते जा रहा है, इस कारण अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमने एक रिसर्च किया है। अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो हमारे पास हर चीज की कमी होती जाएगी। हम पेट भर खाना ही नहीं खा पाएंगे। जब हम खाना ही नहीं खा पाएंगे तो अपनी जरूरत को कैसे पूरी कर सकते हैं? इस विषय में हमने एक रिसर्च किया है। वह रिसर्च अब सक्सेसफुल हो गया है। वो साइंटिस्ट एक बॉक्स को टेबल के ऊपर रखता है, फिर उस बॉक्स को ओपन करता है। बॉक्स के अंदर एक छोटा सा इंसान सिर्फ 5 इंच का, दिखने में बौने जैसे दिखता है। सब साइंटिस्ट उस छोटे इंसान को बड़े हैरान से देखते हैं। ये छोटा इंसान पहले सीन में हमने जिस साइंटिस्ट को देखा था ये वही है। वो साइंटिस्ट अपने सामने रखे एक छोटे से माइक से कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों से बात करता है। ये साइंटिस्ट और उनकी टीम ने मिलकर डाउन साइजिंग प्रोसेस से इस भूमि में जी रहे जीव जंतु, पेड़ पौधे और इंसानों को जो 5-6 फीट का रहता है उसे हम सिर्फ 5 इंच का बना सकते हैं। इस प्रोसेस में हमने पेड़ पौधों को पहले रिसर्च किया। वो सक्सेस होने के बाद ही हमने इंसानों के ऊपर इस टेक्नोलॉजी को यूज किए हैं। इस टेक्नोलॉजी को हमने 5 साल पहले ही चालू कर दिया था। इस डाउन साइजिंग टेक्नोलॉजी को देखकर कुछ लोगों ने आकर हमसे कहा कि हमें भी छोटा इंसान बनना है जिससे हमारी जरूरतों को हम पूरा कर सके। इस महंगाई के जमाने में हम लोग संभाल नहीं पाते हैं। हमारी जरूरत ज्यादा है लेकिन इनकम बहुत कम है। हम छोटे बन जाएंगे तो हमारे पास जो पैसा है उसी से हम खुश रह पाएंगे। जिसने डाउन साइजिंग प्रोसेस कर लिया तो फिर वो नॉर्मल इंसान नहीं बन पाएगा। उनकी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही रहेगी। वे लोग ये सब सुनने के बाद ही राजी हो गए। हमने उन 36 पीपल पर डाउन साइजिंग प्रोसेस किए। वे बहुत खुश हैं। वे लोगों ने अपने लिए एक छोटा सा गांव बनाया है। उस गांव में 4 साल से जो कचरा इकट्ठा किए हैं वो इस कैरी बैग के अंदर है। मतलब 4 साल का कचरा एक छोटे से कैरी बैग के अंदर आ जाता है, जिसके कारण वातावरण कम दूषित होगा। इन छोटे इंसानों का खाना खाने का खर्चा बहुत ही कम है। बढ़ते पॉपुलेशन को ठीक करने का एक ये भी रास्ता है। छोटे इंसानों के गांव से उन 36 पीपल को यहाँ पे लाकर दिखाते हैं। साइंटिस्ट लोग उन छोटे इंसानों को देख एकदम हैरान हो जाते हैं। उन छोटे इंसानों में एक कपल के 2 मिनी साइज के बच्चे भी हैं। ये न्यूज दुनिया के हर टीवी चैनल में वायरल होता है। इन छोटे इंसानों का हाइट 5 इंच और वेट 18 ग्राम है। इस न्यूज को दुनिया के लोग आश्चर्य से देखते हैं। इस न्यूज को इस मूवी का हीरो भी देखता है। न्यूज देखने के बाद वो अपने घर जाता है। उसकी माँ बीमार रहती है, उसकी देखरेख वही करता है। ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। अब हीरो की शादी भी हो गई है, उसकी माँ गुजर गई है। हीरो मेडिकल लाइन में ऑक्यूपेशन थेरेपी पढ़ा है। वो जिंदगी से खुश नहीं है। उसकी वाइफ को बड़ा घर चाहिए। हीरो उसकी वाइफ को बड़ा घर नहीं दिला पाता क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। एक दिन हीरो और उसकी वाइफ उसके स्कूल के रियूनियन फंक्शन में जाते हैं। बहुत वर्षों बाद हीरो अपने स्कूलमेट से मिलता है। हीरो के दोस्त लोग सब बहुत बड़े रईस रहते हैं। हीरो को भी डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन उसकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण उसने पढ़ाई छोड़ काम करने लग गया।
रीयूनियन फंक्शन में उसका एक दोस्त जो छोटा इंसान बन गया है वो भी आता है। सब लोग उस छोटे इंसान को देख आश्चर्य होते हैं क्योंकि वो इन लोगों का दोस्त है। हीरो से छोटा दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, चिंता मत करो, हम लोगों की तरह तू भी छोटा बन जा, फिर देख तेरे पास जो पैसा उससे तेरी आने वाले जनरेशन की 7 पीढ़ियां आराम से रह सकती है और तू जमी जायदाद के साथ बहुत रईस की तरह जीवन जी सकता है। हम लोग बहुत खुश हैं। उस छोटी सी दुनिया में हीरो घर आने के बाद अपनी वाइफ से इस बारे में बात करता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी डाउन साइजिंग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। दोनों लेजरलैंड जा रहे हैं। यहाँ दोनों छोटे होने के बाद रहने वाले हैं। वहाँ पे छोटे इंसान छोटे छोटे आलीशान बंगला बना के रहते हैं। वे लोग छोटे होने के कारण इन लोगों को हर कास्टली चीज उन्हें बहुत ही कम दामों में मिल जाती है। यहाँ एक लड़की को दिखाते हैं जो इस दुनिया में बहुत गरीब थी। वो अब उस छोटी दुनिया में रईस की तरह जी रही है। वो अपने हाथों में डायमंड रिंग भी दिखाती है। तभी हीरो कहता है मैं भी इस जगह में एक फ्लैट खरीद लूंगा और बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। फिर वो उस जगह में एक फ्लैट खरीदता है। इसमें एक कंडीशन है कि छोटे होने के बाद ये लोग अपने रिश्ते वालों को दोबारा नहीं देख सकते। इनकी दुनिया एकदम अलग रहेगी। इन सब कंडीशन को ओके कहते हैं। फिर अपनी सारी चीजों को बेच के पैसा रख लेते हैं। अपने रिश्तों से गले मिलकर उनको गुड बाय कहते हैं। हीरो अपना काम छोड़ के नई दुनिया के लिए तैयार हो जाता है। हीरोइन जाने से पहले अपने माँ पिता को देखना चाहती है, लेकिन उनसे मिलने उसके पिताजी आते हैं, माँ नहीं आती। पूछने से उनके पिताजी कहते हैं कि माँ उसके ऊपर नाराज है क्योंकि इस ट्रीटमेंट से उसकी बेटी छोटी हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं मिलेगी। दोनों अपने मैरिज की अंगूठी को संभाल के बैग में रखते हैं। लेजरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेजरलैंड जाने के लिए एक स्पेशल बस है, उसमें जाकर बैठते हैं। उस बस में एक तरफ नॉर्मल इंसान और दूसरी तरफ छोटे इंसान बैठे रहते हैं। फिर वो दोनों लेजरलैंड जाकर उतरते हैं। वहाँ एक लेडी उनसे पूछती है आप दोनों इस ट्रीटमेंट के लिए राजी हो? वो दोनों हाँ कहते हैं। नर्स आके दोनों को बुलाती है। दोनों लास्ट में एक दूसरे से हक करते हैं। अब दोनों छोटे होने के बाद ही मिलेंगे। पहले हीरो का ट्रीटमेंट चालू होता है। हीरो के सर का बाल, आईब्रो का बाल सब शेव करते हैं। अगर उनके शरीर में मेटल की चीज हो तो उसे भी निकाल देते हैं। हीरो का एक दांत मेटल का रहता है, उसे निकाल देते हैं। ट्रीटमेंट लगभग 5 घंटा चलता है। ट्रीटमेंट के लिए जो लोग आए हैं उन लोगों को एक रूम में शिफ्ट करते हैं। फिर उस रूम का डोर क्लोज करते हैं। उस रूम को ओपन करके देखते हैं। वहाँ नॉर्मल साइज के इंसान लेटे थे, अब वो एकदम छोटे से चूहे के बच्चे की तरह हो गए हैं। इनके ट्रीटमेंट के लिए दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। वहाँ उनके जैसे छोटे छोटे इंसान डॉक्टर रहते हैं। हीरो को होश आते ही वो अपने पास वाले बेड में अपनी वाइफ को देखता है। वहाँ वो नहीं रहती। तभी एक नर्स उससे कहती है आपको फोन आया था। वो एक छोटा सा फोन लाके देती है। फोन में उसकी वाइफ रहती है। वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने इस ट्रीटमेंट को आधे में कैंसिल कर दिया। मुझे छोटा नहीं बनना है, मुझे अपनी माँ और रिश्ते वालों के साथ रहना है। हीरो एकदम टेंशन होके चिल्लाता है हम दोनों ने एक साथ डिसाइड किया था कि हम इस ट्रीटमेंट के लिए राजी हो जाएंगे। अब तुम नहीं कह रही हो, मैं यहाँ छोटा हो गया हूँ, तुम भी अपना ट्रीटमेंट चालू कर लो। वो नहीं मानती और उससे सॉरी कह के फोन काट देती है। कुछ दिनों बाद ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हीरो को एक गाइड आके उसके नए घर लेकर जाता है। हीरो का घर एकदम बहुत बड़ा आलीशान बंगला रहता है। वो आदमी हीरो को घर के पास छोड़ के चला जाता है। वो घर को देखता है, उसके लिए बहुत से नए कोट शूट रहते हैं। इतनी बड़ी घर में वो अकेला रहता है। उसने अपने वाइफ के लिए इस घर को बनाया था, लेकिन अब अकेला है। तभी बाहर कॉलिंग बेल बजता है। हीरो बाहर जाके देखता है, वहाँ डिलीवरी बॉय हीरो और उनके वाइफ ने मैसेज रिंग बैग में रखा था, वो उसे लाकर देते हैं। उस रिंग को देख उसे बहुत दुख होता है। डाउन साइजिंग करने से कुछ अच्छा विषय होता है, वैसे ही कुछ बुरा विषय भी होता है। पाकिस्तान बॉर्डर में अगर नॉर्मल इंसान बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो वहाँ की पुलिस उसे पकड़ लेगी। अगर वही इंसान 5 इंच का बॉर्डर क्रॉस करेगा तो पुलिस की आंखों में दिखाई नहीं देगा। इसी तरह कुछ लोग अमेरिका के अंदर घुस गए हैं। इस बारे में न्यूज चल रहा है। हीरो बैठ के न्यूज देख रहा है। जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ चीजों को ऑर्डर करने से वो चीज बॉक्स में पैक होकर अपने एड्रेस में आती है, वैसे ही वियतनाम से एक टीवी बॉक्स में पार्सल होकर अमेरिका आता है। उस बॉक्स को ओपन करके टीवी बाहर निकालते हैं। टीवी में खून लगा रहता है। खून को गौर से देखने पर पता चलता है कि टीवी बॉक्स में छोटी इंसान 14 लोग टीवी से दब के मर गए हैं। बाकी 3 लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में 2 लोग मर जाते हैं। एक लड़की, उसका पैर कट जाता है। वो लड़की एक सोशल सर्विस करने वाली है। वो हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर अपना आवाज उठाती है। इस कारण वियतनाम की गवर्नमेंट उसे जबरदस्त छोटा करके टीवी के बॉक्स में डालकर दूसरी जगह भेज रहे थे।
जिससे उस टीवी में पैर फंस के पैर आधा कट जाता है। 1 साल बाद दिखाते हैं हीरो की वाइफ डाइवोर्स पेपर भेजती है, उसमें वो साइन करता है, फिर वो अपने काम पे चला जाता है। हीरो कॉल सेंटर में काम करता है। वो अपने दोस्त से मिलने जाता है जो रीयूनियन में आया था। उसे देख हीरो अपनी वाइफ के बारे में बोलता है। उसका दोस्त कहता है कि ये सब तो बिल्कुल अपने ध्यान में मत ला, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया है, तू अब अपनी जिंदगी जी, तू अपने लिए कोई दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ ले। हीरो अपने बंगले को छोड़कर अपार्टमेंट में रहता है। हीरो के घर डेटिंग करने एक लेडी आती है। दोनों रोमांटिक बातें करते हुए डिनर करते हैं। हीरो के अपार्टमेंट के ऊपर घर में पार्टी चलता है। पार्टी के नाम से बहुत हंगामा होता है। दोनों को बहुत डिस्टर्ब होता है। वो लेडी कहती है कि हम दोनों सिर्फ एक दोस्त ही रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे मेरी बेटी की याद आ रही है, मैं जा रही हूँ, कह के चली जाती है। हीरो एकदम उदास हो जाता है। वो सोच रहा था कि उसे एक पार्टनर मिलेगी, वो भी दोस्त बन के चली गई। एक रियल गुलाब का फूल लेकर हीरो ऊपर अपार्टमेंट में जाता है। हीरो को देख के वो अपार्टमेंट वाला खुशी से वेलकम करता है। वो कहता है हम दोनों अब दोस्त हैं। फिर वहाँ पे एक नेवी कैप्टन से मिलाता है। ये कैप्टन बहुत ही रईस है। हीरो पूछता है कि आप रईस हो, फिर क्यों आपने डाउन साइजिंग ट्रीटमेंट लिया? ऑफिसर कहता है छोटे इंसानों की जिंदगी कैसी है, मैं भी जीना चाहता था, इसलिए मैं भी छोटा बन गया। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे नदी में बोटिंग करता हूँ, बड़ा मजा आता है। तभी वहाँ हीरो एक टीनेज लड़के को देखता है। ये वही लड़का है जो स्टार्टिंग रिसर्च में मिनी बच्चे को दिखाए थे, उनमें से एक लड़का है। अभी लड़का टीन एज का हो गया है। हीरो उसे देख खुश हो जाता है और उसके साथ एक सेल्फी लेता है। हीरो पार्टी में बहुत ड्रिंक्स करता है। सब लोग पार्टी खत्म होने के बाद चले जाते हैं। हीरो वहीं नीचे जमीन पर पड़ा रहता है। वहाँ पे काम करने वाली एक नौकरानी आती है और उसे उठाती है। ऊपर अपार्टमेंट वाला दोस्त हीरो के साथ काफी पीते हुए बातें करता है। तुम इसी तरह अकेले घर में मत बैठा करो, हम भी नॉर्मल इंसानों की तरह फ्लाइट में जा सकते हैं, हर जगह घूम सकते हैं। मिडिल क्लास में जो हमने नहीं किया वो अब हम आराम से कर सकते हैं। तभी हीरो वहाँ देखता है कि वहाँ पे जो सर्वेंट आई है उसका एक पैर नहीं है और वो आर्टिफिशियल पैर से लगा के चल रही है। ये सर्वेंट वही लड़की है जो पिछले साल टीवी न्यूज में आई थी। टीवी बॉक्स के अंदर उसका पैर कट गया था। वो लड़की बाथरूम साफ करने जाती है। वहाँ पे कुछ टैबलेट को निकाल के रख लेती है। हीरो ये देख लेता है। उसे पूछता है ये टैबलेट क्यों लेकर जा रही हो? वो कहती मैं अपने दोस्तों के लिए लेके जा रही हूँ। हीरो उसका पैर देखता है। इस लड़की को हम हीरोइन कहेंगे। हीरोइन कहती आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे? पहली बार हीरो अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ के एक स्लम एरिया जाता है। हीरोइन हीरो को बस में बैठाकर स्लम एरिया लेकर जाती है। वहाँ का घर एकदम टूटा फूटा रहता है। नॉर्मल इंसान छोटे इंसान इसलिए बनते हैं कि वे छोटे बनने के बाद अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। मिडिल क्लास के छोटे इंसान रईस बन जाते हैं, लेकिन इस जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग बहुत गरीब दिखते हैं और बहुत मुश्किलों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हीरोइन अपने घर लेकर जाती है। वहाँ एक लेडी बीमार पड़ी है। ये लेडी हीरोइन को अपने घर में पनाह दिया था जब उसका पैर कट गया था। तब से हीरोइन यहीं पर इस लेडी के घर में रहती है। वो इस लेडी को अपनी माँ की तरह देखती है। इस लेडी को कैंसर है। उसका पेन कम करने के लिए वो उस टैबलेट को चुरा के लाती है। हीरोइन हीरो को डॉक्टर समझ के यहाँ लाई है। हीरो कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर बनने का शौक था लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी हीरोइन कहती है हम लोग के पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं हैं, आप कुछ करिए जिससे इनका दर्द कम हो जाए। हीरो पेन किलर देता है। फिर पूछता है तू कब अपना पैर ठीक करने आने वाली है? वो कहती 1 हफ्ते बाद आऊंगी। हीरो अपना काम देखते हुए हीरोइन के बारे में सोचता है। 1 हफ्ते बाद हीरोइन के घर जाता है। वहाँ वो लेडी मर गई रहती है। हीरोइन अब घर में अकेली है। हीरोइन अपना आर्टिफिशियल पैर को निकाल के देती है। हीरोइन अपने बारे में बताती है। उसकी एक बहन थी। ये दोनों सोशल सर्विस करते थे। एक बार दोनों बहनों ने गवर्नमेंट के ऊपर आवाज निकाला तो गवर्नमेंट के लोगों ने जबरदस्ती दोनों को डाउन साइजिंग प्रोसेस से छोटा कर दिया। मेरी बहन मर गई है। ये कहानी सुन हीरो हीरोइन का गलती से पैर तोड़ देता है। वो डांटती है मेरे पैर को क्यों तोड़ा, मैं कैसे काम पे जाऊंगी? हीरो कहता ठीक है मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। हीरोइन जहाँ काम करती है वहाँ उसे उठा कर ले जाता है। वो काम नहीं कर सकती इसलिए हीरो उसका काम करता है। फिर उस घर में बच्चा खाना देते हैं। हीरोइन खाने को लेकर हीरो के पीठ में बैठ के हीरो को डांटते हुए जाती है, मेरे पैर को तोड़ दिया तुमने। फिर हीरोइन स्लम एरिया में आती है जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। वो सबको खाना देती है। फिर हीरो को अपने साथ ले जाती है। वहाँ के बच्चों को स्किन एलर्जी रहता है। वो उन बच्चों का ट्रीटमेंट करता है। फिर वहाँ से उसे चर्च लेकर जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। वो उसको उठा के इधर उधर घूमता रहता है। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन हीरोइन हीरो के घर के अपार्टमेंट में जो हीरो का दोस्त रहता था उसके घर काम करने जाती है। साथ में हीरो भी रहता है।
हीरो को देखते हीरो का दोस्त खुश हो जाता है। उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग सब यहाँ काम करने आए हैं, तुम क्यों उनके साथ हो? तब हीरो अपनी कहानी बताता है कि उसने गलती से हीरोइन का आर्टिफिशियल पैर तोड़ दिया, इसलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं उसे उठाकर वो जहाँ जहाँ काम करने जाती है मैं उसे लेकर जाता हूँ। हीरो का दोस्त कहता है, कैप्टन बिजनेस के लिए नॉर्वे जा रहे हैं, वो तुमको भी लेकर जाना चाहते हैं, मैं भी जाने वाला हूँ, तुम आओगे? हीरो इन लोगों की बातों को सुन लेती है। वो कहती है, मैं भी नॉर्वे आऊंगी। वे लोग कहते, तुझे क्या काम है वहाँ? वो कहती, नॉर्वे में ही डाउन साइजिंग का प्रोसेस पहले चालू हुआ था। जिस साइंटिस्ट ने इस रिसर्च का पता लगाया था वो साइंटिस्ट नॉर्वे में है। उस साइंटिस्ट ने मुझे वहाँ आने के लिए एक लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि उनकी रिसर्च के कारण ही मुझे कुछ लोगों ने जबरदस्त छोटा बनाया है, इसलिए वो मुझे देखना चाहते हैं। उन्हें अफसोस है कि उनके कारण ही मुझे ऐसा हुआ। वो रोते हुए कहती है। हीरो और उनके दोस्त लोग ठीक है तो भी चल कह देते हैं। फिर वो चारों एक छोटे से बोट में नॉर्वे जाते हैं। वहाँ साइंटिस्ट और उनकी वाइफ एक और बोट में आकर हीरोइन से मिलते हैं। ये वही साइंटिस्ट है जिसने इस टेक्नोलॉजी को रिसर्च किया था। हीरो भी उन लोगों के साथ बैठ के बातें करता है, लेकिन साइंटिस्ट एकदम उदास रहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये दोनों साइंटिस्ट की वाइफ से पूछते हैं क्या हुआ। वो कहती है कि सब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण वातावरण बहुत दूषित होते जा रहा है, जिस कारण मनुष्य की बर्बादी होने वाली है। जल्द ही ये दुनिया पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, इसलिए साइंटिस्ट उदास है। मनुष्य को कैसे बचाए करके वे सोच रहे हैं। उस रात हीरो हीरोइन इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हीरोइन के पैर में दर्द होता है। हीरो उसके पैर में ऑयल लगाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नॉर्वे में एक अलग गाँव रहता है जहाँ छोटे लोग रहते हैं। ये वही लोग हैं जिसने पहले आकर डाउन साइजिंग ट्रीटमेंट लिया था। उन लोगों को देखने साइंटिस्ट इन सबको लेकर जाता है। उस गांव में जीव जंतु पेड़ पौधे भी छोटे छोटे रहते हैं। सब लोग एक छोटी गाड़ी में उनके पास जाते हैं। वहाँ के लोग साइंटिस्ट को देख खुशी खुशी वेलकम करते हैं। वहाँ जाने के बाद इनको पता चलता है कि मनुष्यों की बर्बादी होने वाली है, इसलिए साइंटिस्ट और वहाँ के लोगों ने मिलकर भूमि के अंदर एक सुरंग बनाया है। सुरंग के अंदर सूरज की आर्टिफिशियल रोशनी, पेड़ पौधे सब हैं। कुछ ही दिनों में भूमि में सब खत्म होने वाला है, इसलिए सबकी हिफाजत के लिए ये सुरंग है। इस सुरंग के अंदर जाने के बाद किसी को भी पता नहीं कि वे लोग कब बाहर आएंगे। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर से दुनिया में पेड़ पौधे जीव जंतु आने को सदियां बीत सकती है। 100 साल हो सकता है, नहीं तो 1000 साल भी हो सकता है। इसलिए हम सब लोग भूमि के ऊपर लास्ट पार्टी करके जाएंगे। सब पार्टी में शामिल होते हैं। हीरोइन हीरो से कहती है, हीरो का दोस्त वापस अमेरिका जा रहा है, हम भी उसके साथ चलेंगे। लेकिन हीरो कहता है कि हम दोनों सुरंग के अंदर जाएंगे और अपनी अलग जिंदगी बिताएंगे। कुछ दिनों या कुछ सालों बाद ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, उससे पहले हम सुरंग के अंदर चले जाएंगे। हीरोइन कहती है, यहाँ से बाहर जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको हमारी जरूरत है। मुझ में जब तक जान है मैं उनकी सेवा करूंगी। लेकिन हीरो हीरोइन से कहता है कि तू मेरे साथ सुरंग के अंदर चल, हम दोनों साथ रहेंगे। हीरो नहीं मानती। कैप्टन और हीरो के दोस्त को इसमें विश्वास नहीं है कि दुनिया खत्म होने वाली है। वो दोनों कहते हैं कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, अभी तक कहाँ खत्म हुई। साइंटिस्ट लोगों को दूसरा काम नहीं है, ये सब ऐसी ही बनी बनाई कहानी है। अपन अपनी जिंदगी जिएंगे। सवेरे सब लोग नाचते गाते हैं उस सुरंग के अंदर जाने के लिए। हीरो भी जाने के लिए तैयार रहता है। हीरोइन हीरो से पूछती है, कितने दिन तुम मेरे साथ थे, मुझको हेल्प किया, अब मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुमने मुझे प्यार नहीं किया क्या? हीरो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुझे मेरे पर थोड़ा सा भी प्यार है तो तू मेरे साथ चल। दोनों अपने अपने फैसले पर ढीठ रहते हैं, लेकिन हीरोइन को बहुत दुख होता है कि हीरो उसे छोड़ के जा रहा है। वो रोती है। शाम हो जाता है। भूमि के ऊपर सूरज को लास्ट में ढलता हुआ देख के सब लोग सुरंग के अंदर जाते हैं। हीरो अपने दोस्त से बातें करता है, फिर सबको गुड बाय बोल के अपना सूटकेस लेके उस सुरंग के अंदर जाता है। जाते समय सोचते हुए जाता है, सुरंग के अंदर जाने के बाद दोबारा नहीं आ पाऊंगा। तभी अचानक उसे क्या सोचता है पता नहीं, सुरंग का दरवाजा बंद होने से पहले दौड़ के बाहर आ जाता है। हीरोइन से कहता है, तुमने ठीक कहा था, हम बाहर रहकर गरीब लोगों की मदद करेंगे। सुरंग का दरवाजा बंद होते जाता है। उन सब लोगों को गुड बाय कहते हैं। सुरंग पूरा बंद हो जाता है। फिर दोनों बोट में जाते हैं। फिर फ्लाइट में बैठकर लेजरलैंड चले जाते हैं। वहाँ जोर से बारिश होता है। हीरोइन हीरो को बचा खाना देकर आने बोलती है। हीरो बारिश में दौड़ के वहाँ के लोगों को खाना देता है। उन लोगों को खाना देते समय वो सोचता है कि दूसरे की मदद में ही अपनी खुशी है। हीरोइन ने कहा था, मरते दम तक मैं लोगों की सेवा करूंगी। हीरोइन के साथ लोगों की सेवा करके ही वह समझ पाया कि
दूसरे की हंसी में ही अपनी खुशी है। पहले उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे कमी महसूस होती थी। हाई क्लास फैमिली को देख उसे उनके जैसा बनना है सोचता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो है उसमें ही खुशी है। फिर छोटा इंसान बन गया, वहाँ भी उसने गरीबों को देखा। इन लोगों से अपनी जिंदगी कितनी अच्छी है। फिर वो हीरोइन के साथ मिलकर सेवा करने लगा। अपने ऊपर के लोगों को नहीं देखना चाहिए, उन लोगों को देख अपन ऐसे नहीं कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने नीचे बहुत से लोग कष्ट उठा रहे हैं, हो सके तो उनकी मदद करना चाहिए। ये मूवी कैसी लगी आपको? अगर पसंद आए हो तो लाइक करना। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ आपकी ऋतु खन्ना। अगर आपने मिसेज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर कल मिलेंगे एक और मूवी के साथ।